अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, हार्ट अटैक आज के समय में एक बिल्कुल आम बीमारी बन चुका है। एक बिल्कुल यंग लड़का हट्टा कट्टा, वो अच्छा खान पान है उसका, अच्छा वर्कआउट करता है, उसको फिर भी हार्ट अटैक है। वो किस वजह से आ रहा है उसको? देखिए, अगर मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूँ, जो आज का हमारा लाइफ़स्टाइल हो चुका है, उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का चेंज हो चुका है। आज के टाइम में मेरे ख्याल 60-70% लोग स्ट्रेस में रहते हैं। उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्ट्रेस से कैसे बचे? स्ट्रेस एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अनछुआ पहलू है। मैं इनफैक्ट बात करूँगा कि हमारे डॉक्टर्स में भी, आम लोगों में भी कभी भी स्ट्रेस को लेके बात नहीं है। जब कोई स्ट्रेस में होता है, फिर आजकल देखता हूँ मैं यंग बच्चे मेलाटोनिन यूज कर रहे हैं। क्या उनको यूज करनी चाहिए? और मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई भी मेडिसिन आप लें इस तरह की, जी। किसी भी डॉक्टर, अपने नज़दीकी डॉक्टर, फिजिशियन के परामर्श के बगैर ना लें। एक चीज और डॉक्टर साहब, जैसे गांव में किसी को छोटे मोटे दिक्कत हो जाती है, ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं पहले। वो सीधा मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास नहीं आते। उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? आप अगर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो देखोगे ना, तो वो बहुत कम है। जी जी तो जितने पेशेंट्स पे एक डॉक्टर को होना चाहिए वो नहीं है, जी। फैसिलिटीज नहीं मिल रही। बीइंग एज ए फिजिशियन, मैं एक बदलाव अपने देश के अंदर जरूर चाहता हूँ। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी और प्रोडक्टिव होनी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, चेंज नाउ इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नेत्रपाल रावत जी। डॉक्टर नेत्रपाल रावत जी, आपका चेंज नाउ इंडिया सीरीज में स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में और आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो हमारे दर्शकों को आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल, एमडी मेडिसिन फिजिशियन, रावल हॉस्पिटल से। रावल हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो सारी फैसिलिटी हमने कोशिश करी है कि एक ही रूफ के अंडर देने की हर पेशेंट को। जैसे कि डिपार्टमेंट्स वाइज अगर मैं बात करूँ, तो जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, फिजिशियन, वो मैं काम देखता हूँ यहाँ पे। दूसरा, जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है हमारे यहाँ पे, और गायनी और ऑब्स्टेट्रिक की डॉक्टर भी है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है और प्लास्टिक सर्जन भी है। और उसके अलावा हमारी कोशिश है, जो हमारा मेन काम है, जो हमारे हॉस्पिटल की यूएसपी भी रही है, जो हम जिस पे हम ज़्यादा काम करते हैं, हम हमारे यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का एक आईसीयू रन करते हैं। आईसीयू से तात्पर्य रहता है कि वो गंभीर पेशेंट जिनके लिए अक्सर हमारे शहर से, या मैं कहूँ छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है, अक्सर मजबूरी में जाना पड़ता है, और पेशेंट का रास्ते में लाइफ का नुकसान होने का बहुत डर रहता है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि उन पेशेंट्स को किसी भी बीमारी की गंभीर प्रक्रिया हो, चाहे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट से हो या ट्रॉमा का पेशेंट हो, किसी प्रकार का भी, जिसको भी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो वो हमारी मेन स्पेशलिटी है, वो हम अपने हॉस्पिटल में रन कर रहे हैं। बाकी हमारे इन हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, तो सिटी स्कैन की फैसिलिटी है, डायलिसिस है, फार्मेसी है, लेबोरेटरीज हैं, और जो भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है वो हमारे इंडोर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, हार्ट अटैक आज के समय में एक बिल्कुल आम बीमारी बन चुका है। एक बिल्कुल यंग लड़का हट्टा कट्टा, वो अच्छा खान पान है उसका, अच्छा वर्कआउट करता है, उसको फिर भी हार्ट अटैक है। वो किस वजह से आ रहा है उसको? देखिए, इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले कि आजकल खाली मैं अगर हार्ट अटैक की बात करूँ, तो उसके पीछे हमें जाना पड़ेगा, ये किस वजह से हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएँ, तो इसको मैं जोड़ना चाहूँगा हमारी रोज़ की दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल जो हमने अपना रखा है। जी जी अगर मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूँ, जो आज का हमारा लाइफ़स्टाइल हो चुका है, उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का चेंज हो चुका है। जी सबसे पहले मैं एक्टिविटी की बात करूँगा। जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, इसको एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जी अब धीरे-धीरे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारा चलना-फिरना बहुत कम हो गया है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, और ज़्यादातर गाड़ियों में, बाइकों पे यही सारे काम होते हैं, और रूटीन में लोग वर्कआउट भी नहीं करते। जी सबसे पहला तो यही है कि हम सुस्त हो गए हैं, अगर मैं जी इसको बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊँ। जी दूसरा, हमारा खान-पान। अगर हम खाने-पीने की बात करें, तो पिछले 15-20 साल 2 चीज़ें हुई हैं। जी जी एक तो क्वालिटी भी खराब हुई है खाने की। जी क्वालिटी से हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे खाने का पाश्चात्यकरण हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। जो हमारे घर के खाने हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे आपके घर में होम डिलीवरी सर्विसेज़ आ रही हैं, तो नेचुरल सी बात, अगर आप बाहर का खाना रोज़ खाएँगे, क्वालिटी नहीं है और नई चीज़ें उसके अंदर मेंटेन कर पाते साथ में, और उसमें भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है नई जनरेशन में। तो इससे क्या पैदा होता है? इससे हमारा बॉडी का वज़न बढ़ेगा, और वज़न बढ़ेगा तो फिर आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट्स हमारे बढ़ते चले जाएँगे। जी तीसरा मुख्य कारण मैं कहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पॉल्यूशन भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इस बात का, जी कि जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया है, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साथ में। तो ये मुख्य तौर पर रीज़न है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जैसे आपने यंग पेशेंट की अगर बात करी हो जी साहब, तो ये अंदर से क्या है आपको नहीं पता चलेगा। हमारी डाइटरी हैबिट्स खराब हैं,
फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आप बाहर से देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि वो अंदर से कितना फिट है। जी जी। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में तो हमें इन चीज़ों को ही रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्ट्रेस, आज के टाइम में मेरे ख्याल 60-70% लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, स्ट्रेस से कैसे बचे? स्ट्रेस एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, एक अनछुआ पहलू है। मैं इनफैक्ट बात करूंगा कि हमारे डॉक्टर्स में भी, आम लोगों में भी कभी भी स्ट्रेस को लेकर बात नहीं होती, जी पर इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में भाग दौड़ भरी जिंदगी हमारी और स्पीड से बढ़ती जा रही है। जी हम आगे का सोच के पीछे सब कुछ छूटता जा रहा है, इस वजह से स्ट्रेस हर के माइंड के अंदर है। जी कोई कहीं पर भी है, किसी भी फील्ड में है, स्ट्रेस का बहुत अहम रोल है। अगर स्ट्रेस हमारे माइंड पे रहता है तो ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी होने के चांसेस भी आपको ज़्यादा रहेंगे साथ। जी जी। और अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो डेफिनेटली, अगर आपका सिस्टम वीक है पहले से और आप स्ट्रेस उस पर टॉप अप करोगे तो नेचुरल सी बात है, आपको हार्ट अटैक्स के, ब्रेन के स्ट्रोक्स के, ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस डॉक्टर ज़्यादा साहब, रहेंगे। स्ट्रेस जब कोई स्ट्रेस में होता है, फिर आजकल देखता हूँ मैं यंग बच्चे मेलाटोनिन यूज कर रहे हैं, क्या उनको यूज करनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नींद लगता के है लिए उनको ऐसे कि नींद नहीं आती तो चाहे मेलाटोनिन हो या कोई भी मेडिकेशन हो, हाँ। बहुत सारी मेडिसिन इसमें यूज जी होती हैं। हर मेडिसिन, देखो, मेडिसिन किसी यूज के लिए बनाई गई, जी जी और मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई भी मेडिसिन आप लें इस तरह की, जी किसी भी डॉक्टर, अपने नज़दीकी डॉक्टर, फिजिशियन के परामर्श के बगैर ना लें। जी हर दवाई का फायदा नुकसान होता है और हर दवाई हर इंसान के लिए नहीं बनी है। जी ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहे कि किसी प्रकार की कोई भी दवाई हो, चाहे मेलाटोनिन है क्यों ना हो, आपको एडिक्शन नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर किसी वजह से आपको दे रहा है, वो एक अलग एक बात चीज और डॉक्टर साहब, जैसे गांव में किसी को छोटे मोटे दिक्कत हो जाती है, ऐसे जोला साहब डॉक्टर होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं पहले, वो सीधा मतलब जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके पास नहीं आते, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, मैं इसमें दोनों पहलू रखूंगा, हाँ जी गांव का पहलू भी और शहर का भी। हम 140 करोड़ हैं, जी ये चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेगी। जी तो आप अगर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो देखोगे ना तो वो बहुत कम है। जी जी तो जितने पेशेंट्स पे एक डॉक्टर को होना चाहिए वो नहीं है, जी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती साथ में उस चीज़ को लेकर। जी तो मैं आज की डेट में ये कहूँ कि अगर गांव में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, देखो, रूल के हिसाब से तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो आपकी समझदारी है कि आप उससे जाके परामर्श लें। जी लेकिन हमारे गांव देहात में क्या होता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हर इंसान, एक खेती करने वाला, वो गांव से उठ के नहीं आ पाता कई बार। जी उसका तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि गांव में अगर कोई डॉक्टर है भी, कोई प्रैक्टिशनर है, वो भी प्रैक्टिशनर जैसे आरएमपी बाकायदा सर्टिफाइड होते हैं, तो अगर वो एक बेसिक ट्रीटमेंट वहाँ पे लेके उसको लगे भाई रिलीफ नहीं है, तो उसको डेफिनेटली एक बार हायर आके दिखाना चाहिए। हाँ, जी इसमें ज़रूर हो जाता है कई बार पेशेंट ही अपनी लापरवाही में गांव में भी नहीं दिखाता और शहर में भी नहीं दिखाता और वेट करते रहते हैं। जी ये हमने ज़रूर देखा है कि मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिनको हमें आईसीयू में रखना पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिले की वजह से होता हाँ, है, यही चीज देरी की वजह जी से जी होता है। डेली तो हम यही सलाह देते हैं जी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट अपना फिजिशियन से, जो आपके गांव में है, छोटे कस्बे में, आप लोग को लेना ज़रूरी है। जी जी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो समय रहते आपको अपने सीनियर फिजिशियन से भी जाके मिल लेना चाहिए। शुगर में पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, घूम फिर के अगर मैं इन बीमारियों की बात करूँ, इनका सारा सिस्टम एक ही है। इसमें डायबिटीज़ है, जी हाइपरटेंशन है, बीपी है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जी ब्रेन के पेशेंट्स हैं। जी ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज, जो हम बोल रहे थे फिलहाल। जी 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 अगर हमें इनको बचना है तो इनका मेन मूलधार हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। जी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने वजन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, पोल्यूशन से बचना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, रोज 1 घंटा आपको व्यायाम जरूर करना पड़ेगा। जी है सब बेसिक चीजें हमें पता है, लेकिन आप यकीन मानिए पिछले 20-25 सालों में ये धीरे धीरे चीजें बहुत चेंज होती जा रही है। जी जी हमें इन पे आना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है या अपनी आने वाली जनरेशन को ठीक रखना है। हम उनको विरासत में क्या देके जाएंगे आज निर्भर करता है हमारे। जी अगर हम उनको ये नॉलेज आगे नहीं दे पाएंगे तो आप उम्मीद कीजिए कि अगर हमारी सोसाइटी में जो सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यंग एज होती है, और अगर यंग एज में बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो डायबिटीज की हो या हार्ट पेशेंट हो, तो हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती। जी तो ये तो ध्यान हमें देना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी हम दे लेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलो, अब आपने देश की बात की, अब देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम्म। कोई ऐसा बदलाव जो हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर, जो आप चाहते हो, कोई ऐसा बदलाव हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर होना चाहिए, वो आप क्या चाहते हो? देखिए, बीइंग एज ए फिजिशियन, मैं एक बदलाव अपने देश के अंदर जरूर चाहता हूँ, और उसके लिए प्रतिबद्धता हम हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं कर सकते। जी वो एक ऐसी चीज है कि वो हर इंसान को अपने घर से शुरू करनी चाहिए। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी और प्रोडक्टिव होनी बहुत जरूरी है। जी
जैसे कि पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वो शुरू किया था कि हमारा जो देश है वो ओबेसिटी यानी मोटापा रहित हो। जी, अगर आपको जी, ध्यान है हाँ, पीछे हाँ, की किया मुहिम था। शुरू हुई थी, जी, जी, क्योंकि हमारे देश के अंदर मोटापा 20 साल पहले नहीं था। जी, ये वेस्टर्न की बीमारियां थी, जी, जो बीमारियां नहीं थी, जो कि मोटापे से ही उत्पन्न हुई। तो अगर हम मूल बीमारी पे अगर जड़ पे वार करेंगे, जैसे कि मोटापा है, तो मेरा भी मानना यही है आज की डेट में, अगर हम अपने देश को मोटापे रहित कर पाए तो जी। मुझे ऐसा लगता है 50% ज्यादा बीमारी से बचा जा सकता है। तो उसके लिए क्या वेस्टर्न फूड से बचे? खाना पीना आपको अपना शुद्ध हिंदू जो खाना हमारा बढ़िया सबसे अच्छा वो खाना चाहिए। जी, वेस्टर्न फूड को बंद करना चाहिए आपको, जी, और अपने लिए घंटा जरूर निकालें। जी, और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप अपने डाइटिशियन से, फिजिशियन से हेल्प ले सकते हैं। जी, वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कि आपको इतनी आपकी कैलोरीज, इतनी डाइट अपनी मेंटेन कीजिए, इतनी एक्टिविटी कीजिए एज के हिसाब से। जी, जी, भैया एज से हम ज्यादा एक्टिविटी करा सकते हैं, जी, जी, ओल्ड एज से थोड़ी कैलकुलेट हम कर कर करा सकते हैं। जी, तो अगर हम सब मिलके क्यूमुलेटिव एफर्ट करेंगे और हमारे देश की, यकीन मानिए, अगर मोटापा चला जाता है जी, तो ये बीमारी तो छोड़िए, जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है उसमें भी मोटापा एक रिस्क पाया गया है। जी, जी, तो इन बहुत सारी बड़ी बीमारियों से निजात मिल सकती है। तभी हम जी। कहेंगे हमारा देश स्वस्थ है। जी, जी, बिल्कुल, स्वस्थ हिंदुस्तान होगा तो स्वस्थ तरक्की करेंगे फिर हम। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये तो हमारे डॉक्टर नेत्रपाल रावत जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हमें कमेंट करके बताएं, डॉक्टर साहब उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।